अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं यूशा मार्केटिंग। आज की जो वीडियो है वो यूशा रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज जो हम देखेंगे कि जो 2025 के अंदर कौन से ऐसे कंस्ट्रक्शन के जो हैं वो ट्रेंड्स हैं, और इसमें स्पेशली फोकस जो है वो इनोवेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का है कि क्या कुछ अमल दखल है। अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है वो ट्रेंड्स बड़ी तेज़ी से जो है वो चेंज हो रहे हैं। इसके अंदर जो है वो चार ऐसी जो इनोवेटिव चीज़ें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर से रिलेटेड है, उसके बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें श्योरली इनोवेशन है और जो टेक्नोलॉजी है बिल्डिंग्स के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं कह सकता हूँ बिल्डर्स हैं, और जो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, उनसे रिलेटेड है। अच्छा, तो चलते हैं हम कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो सबसे जो पहली है, अगर हम उसकी बात करें कि कौन से ऐसे डिजिटल टूल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, और उन डिजिटल टूल के अंदर जो सबसे पहला है वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है। ठीक है, अब ऑथर्स कहते हैं कि ये जो रिसर्चर हैं वो कहते हैं कि ये इट्स नॉट लाइक एन ऑप्शन, वो कहते हैं कि बड़ा एसेंशियल है। अच्छा, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग करता क्या है? ठीक है, वो एक सिंगल डिजिटल मॉडल देता है जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्चर और आपके इंजीनियर जो हैं वो उसके ऊपर मिलके काम करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, ये आपके जो है कॉस्ट को भी सेव करता है, जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस करता है, और वो करता कैसे है कि सारे जो पूरा एक कंप्लीट किसी भी साइट का मॉडल है उस सेम मॉडल के ऊपर अलाइन होते हैं, और सबको पता होता है कि हमने इसके ऊपर वर्क कैसे करना है। तो एरर्स इससे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, कॉस्ट को ये सेव करेगा। ठीक है, और ये जो है वो ईज कर देता है जो है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है जिसमें सिंगल डिजिटल मॉडल है। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जहाँ पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट के रिस्क को जो है वो प्रेडिक्ट कर लेता है, और जो प्रोजेक्ट के अंदर जो एडिशनल कॉस्ट होती है और उसको जो है मिनिमाइज करता है, लेबर की यूजेज को जो है वो मिनिमाइज करता है, और साथ साथ जो आपकी स्केजुलिंग है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की मदद से भी ये सारे आप फायदे हासिल कर सकते हैं। जो लास्ट है, जो पहले डिजिटल टूल्स जो रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो उसके अंदर हम ड्रोन्स एंड क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की बात करते हैं। अच्छा, ड्रोन्स की हम अगर जब बात करें तो ड्रोन्स के बारे में स्पेसिफिकली ऑथर कहता है कि ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाईवेज एंड मोटरवेज कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी जो मॉनिटरिंग है वो ड्रोन से हो सकती है। और इसी तरह लार्ज जो कमर्शियल यूनिट है, बिल्डिंग्स हैं, आप उनको देख सकते हैं वाया ड्रोन्स, और उसको फिर आप कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं अपने क्लाउड बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के साथ। ठीक है, अगेन ये एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इस ड्रोन्स एंड क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के अंदर, टूल्स जो हैं। अच्छा, जो सेकंड है द राइज ऑफ जो प्री फैब्रिकेटेड एंड ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन है। ये अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है वो पॉपुलर हो चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर भी प्री फैब्रिकेटेड घर बनना शुरू हो गए हैं। और अगर इसको हम देखें तो चाइना के अंदर तो मतलब ये बड़े अरसे से इसको रेवोल्यूशनाइज कर चुके हैं, कि बाज़ ऐसी साइट्स हैं जिसके अंदर मैंने देखा है कि 18 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो 48 आवर्स के अंदर बनी है, और इवन 10 स्टोरी जो है बिल्डिंग वो 24 आवर्स के अंदर बनी है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ऑफ साइट एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप पूरे के पूरे जो हैं ब्लॉक्स ऑफ ए बिल्डिंग जो है वो बिल्ड करते हैं। लाइक आप रूम्स बिल्ड करते हैं, आप उसके अंदर ड्राइंग डाइनिंग है, ड्राइंग रूम्स हैं, टीवी लॉन्च हैं, किचन्स हैं, वॉशरूम्स हैं, ये आप ऑफ साइट कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर बिल्ड करते हैं, और फिर उसको लेके आके ऑन साइट आप असेंबल करते हैं। तो ये प्री फैब्रिकेटेड एंड ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन जो है वो दैट इज आल्सो वेरी यू कैन से इन द कंस्ट्रक्शन, और 2025 के अंदर ये ट्रेंड्स काफ़ी इन है। अच्छा, इसमें फॉस्टर कंस्ट्रक्शन है जो प्री फैब्रिकेटेड के अंदर, और इसमें लेबर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती है, और
इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है कि क्योंकि आप एक जगह पे जहाँ पे इसको बना रहे हैं ऑफ साइड, वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन है कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर, और जिस जगह पे भी कंस्ट्रक्शन होती है उस जगह की जो एक्सटर्नल नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर बने हुए होते हैं ऑलरेडी, और वो ला के आप ऑन साइड सिर्फ उनको असेंबल कर देते हैं। तो इसका काफ़ी जो है वो फ़ायदा है। जो थर्ड है वो स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड IoT इंटीग्रेशन है। अच्छा, अब स्मार्ट बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं तो ऐसी बिल्डिंग्स जो आप कह सकें अपने हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को खुद से ही अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो एडजस्ट करें। अच्छा, ये लाइटिंग सिस्टम भी अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो अकॉर्डिंग टू द डे, सुबह से लेकर रात तक जो है वो लाइटिंग सिस्टम को भी जो है वो एडजस्ट करता है, और वो इसी तरह देखता है कि जब बिल्कुल आफ्टरनून है तो श्योरली आपको कम लाइटिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे लाइट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और अगर इसी तरह जो आस्ता आस्ता शाम ढलना शुरू हो जाती है और शाम आती है और रात होती है तो ये अपनी स्मार्ट बिल्डिंग जो है वो लाइटिंग सिस्टम को भी जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। ना सिर्फ लाइटिंग या हीटिंग या कूलिंग है, बल्कि इसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम को भी जो है वो स्मार्ट बिल्डिंग्स ऑटोमेटिकली जो है खुद से मॉनिटर करते हैं कि उस बिल्डिंग को सिक्योर कैसे रखना है, उसको भी ऑटोमेटिकली स्मार्ट बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो मैनेज किया जाता है। जो सेकंड है उसके अंदर आप कह सकते हैं जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के दौरान मॉनिटर कर सकते हैं मटेरियल्स को रियल टाइम के अंदर, आप वर्कर्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, उन्होंने सेफ्टी वेयरेबल्स पहने हुए हैं कि नहीं है, ठीक है, और हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स उन्होंने ऑन साइट लिए हैं कि नहीं लिए, और एनर्जी वेस्ट टाइम को जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, रिमोटली भी मैनेज कर सकते हैं। जो लास्ट नंबर 4 इसके अंदर इनोवेशंस इन सेफ्टी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। सम स्मार्ट बिल्डिंग्स का जो है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर भी वो एनर्जी एफिशिएंसी को डील कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है वो इनोवेशन सेफ्टी के अंदर और एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर जब हम बात करें तो ठीक है, इसके अंदर जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर सेफ्टी के अंदर देखें तो हाई टेक अपग्रेड है, जिसके अंदर आप स्मार्ट हेलमेट्स की बात करते हैं, AI पावर्ड मॉनिटरिंग, ताकि AI पावर्ड मॉनिटरिंग होती है ताकि आप एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करें। अच्छा, सेकंड ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स, जो अगेन इनोवेशन इन सेफ्टी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, तो दे आर हैंडलिंग डेंजरस टास्क। रोबोट्स को जो है उसकी यूजेज लाइक वर्किंग एट हाइट्स, और जो इंस्पेक्ट करना जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है वहाँ पे आप जो है वो अगेन रोबोट्स को यूज़ करते हैं। और जब एक कमर्शियल बिल्डिंग है और तो हाइट्स के ऊपर हाइट्स को मैनेज करना है तो आप ड्रोन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन और लॉन्ग मोटरवेज एंड हाईवेज के अंदर आप इनको ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 4 जो हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले जो डिजिटल टूल्स जो है वो कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, प्री फैब्रिकेटेड एंड ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं, स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड IoT इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, और फिर इनोवेशन इन सेफ्टी एंड एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे। ये 4 चीज़ें हमने इस जो है वो वीडियो के अंदर हमने जिक्र किए हैं, और अगर हम इसमें देखें तो इन्हें समराइज ये सारी चारों चीज़ें हैं। और मज़ीद वीडियोस और अपडेट देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यूशा मार्केटिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद जो है रियल स्टेट बिल्डर्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे, और जो हम रिसर्च करेंगे या जो रिसर्च से रिलेटेड जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी भी हमने शेयर की हैं और इंशाल्लाह आगे भी फर्दर शेयर करते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।